नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब में है और आगे उच्च अधिकारी बनने के लिए जानना चाह रही हैं और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो निश्चिंत रहें, आपके सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा, जो आपने पूछा है वो भी, जो आपने नहीं पूछा है वो भी। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं वो इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। नॉमिनल से योग होते हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, वो आप देख के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस को पा सकते हैं और आगे के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत दूर लेके जा सकती है। तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है ना, और एक चीज और, क्यों महिलाओं का भी राइट पाम देखा जाता है, इस विषय पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके देखें। जो इंडिपेंडेंट महिलाएं उनका कभी भी प्रेडिक्शंस लेफ्ट से नहीं आता है। तो इनकी स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो कहां टेंशन है आपको। यहां से भी देखो एक फेट लाइन के ब्रांचेस से बने हुए हैं। तो पहला चीज तो ये, बिना किसी राहु लाइन के तली है, बहुत ज्यादा राहु लाइन आपके तले पर नहीं, इवन नहीं के बराबर, ये हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। तो ये मेरे हिसाब से आपकी जीवन रेखा को इसमें इतना ताकत नहीं था, ये काट पाई। और स्ट्रांग जीवन रेखा और प्रगति के योग, मतलब देखो कंप्लीटली इनके आयु को भी बताया गया था हमारे द्वारा कि कब आपकी नौकरी हुई होगी। स्ट्रांग जीवन रेखा और वहीं पर से ना कुछ प्रोग्रेस लाइन। एक तो आपकी 25वें वर्ष में मुझे एग्जैक्ट प्रोग्रेस लाइन दिखी, 24-25 में ये प्रोग्रेस लाइन सी थी, और फिर आगे आपकी जीवन रेखा बनी, जहां से भी एक 28वें वर्ष में प्रगति का योग है और एक तकरीबन और आपके योग 32वें वर्ष में है, वहीं पर से एक हल्की राहु लाइन है। तो इस केस में थोड़ा सा आपको 32वें 33वें में संभलना है, ये बहुत विशेष नहीं है, थोड़ा संभलना है। फिर आपके 36वें वर्ष में भी प्रोग्रेस लाइन है, फिर कंटिन्यू 38वें वर्ष में भी है, और ये फिर आपकी एक 55वें वर्ष में बड़ी सी है, और उसके बाद भी आपकी 55 में 58 वर्ष में है, फिर तकरीबन आपके 65 नहीं 68वें वर्ष में है, फिर तकरीबन मान लो 74 वर्ष में है। अब जिंदगी आपकी अच्छी चल रही है, गाड़ी जिंदगी की चल रही है बेहतरीन, ये सब यात्रा के योग है। तो जिंदगी के लास्ट में कुछ यात्राएं भी हैं और बिना किसी राहु लाइन के तली है, और मंगल रेखा भी बड़ी स्पष्ट आपके तली पर है, 1 2 इवन 3। तो इस केस में व्यक्ति की आयु दीर्घायु रहती है, इनको प्रगति होती है। तो पहला ही प्रश्न था। तो आगे आपके 30-32 साल में बहुत अच्छे योग मुझे दिख रहे हैं जिसमें आपको प्रगति हो सकती है। अब चलते हैं इनके दूसरे प्रश्न की तरफ, वैवाहिक जीवन। यहां पर मैं चीज़ों को समझाऊंगा आपको, क्योंकि आपके भाग्य के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं है, भाग्य बहुत अच्छी है, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन यहां पर मुझे चीज़ों को समझाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो बृहस्पति बहुत तंग है आपकी, तो इस केस में रिलेशनशिप्स में बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। रिलेशनशिप्स में, वैवाहिक जीवन में अड़चने आती ही आती हैं, ये कंप्लीट सत्य है, और इनके ज़िंदगी पर हुआ भी है, और ये एकदम एकदम कंफर्म है। तो कभी भी शादी करना है तो सारे चीज़ों को वेरीफाई करके, किससे हो रही है, वो कैसा है, वो नहीं है, इन सब चीज़ को देख के करना है। हर एक पहलू पर विचार करके शादी करना है। रैंडमली कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं होना चाहिए। इसको आपको जितना सोचना है सोचें, जितना आपको डीप में जाना है जाइए, जितना आपको चीज़ों को समझना है समझिए, लेकिन समझिए ज़रूर। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बहुत जल्दीबाजी में लोग निर्णय ले लेते हैं, ये इनकी बुद्ध फिंगर मुझे बता रही है। इसलिए मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, 1 महीने के बाद ही होगा, लेकिन चीज़ों को समझ जाइए कि वो कैसा है नहीं है, सब एक्सपेक्ट पे चीज़ों को देखिए आप एकदम डिटेल्स में। पहला चीज़, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है कि बृहस्पति आपकी तंग है, तो यहां पर से ना कोई रत्नों का उपाय नहीं, कोई कुछ और नहीं। बृहस्पति भगवान को पकड़ लीजिए, विष्णु भगवान का व्रत कथा करें। आपको इसके उपरांत कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कैपेबल आप करने में हो तो इतने में ही आपको इतना फल मिल जाएगा कि आप रख नहीं पाओगी, बस। क्योंकि सारे एक्सपेक्ट आपके हथेली पर बहुत ही अच्छे हैं। तो बस गुरुवार का व्रत करना है। अगर आप नॉनवेज का सेवन कर रही हैं तो आपको नॉनवेज नहीं लेना है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न भी था कि बृहस्पति के लिए कुछ उपाय बताएं, तो बस इनफ है, इसको सभी कर सकते हैं। जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा है वो भी करिए, जिसका थोड़ा खराब है वो भी करिए, जिसका बहुत खराब है वो भी करिए, इसको करिए सभी लोग।
आपको इसके रिगार्डिंग मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपको इफेक्ट नहीं आया तो बेकार, कन्फर्म आएगा, कन्फर्म आएगा, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई खर्च नहीं हो रहा है आपके यहाँ पर। अगर मैं गारंटी लेता, जहाँ पर मेरा, मान लो कि अगर मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूँ तो मेरा क्या बेनिफिट है इससे, थोड़ा एक लॉजिकल तरीके से सोचिए। ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे पास आओ, ना तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ये काम कराओ, ना तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे इतने पैसे खर्च करो, फिर भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। हमारी आस्था है, हमने देखा है उनके पूजा करने के बाद लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना। और इसमें कहाँ आपका कुछ खर्च हो रहा है, एक श्रद्धा से अगर आप करेंगे, नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। समझ गए ना? चलिए, तो इनका ये बस एक नॉमिनल सा अच्छा उपाय है। इसके रिगार्डिंग आपके एतली पर खूबसूरत अवस्था बनी हुई है, तरक्की आपको मिलेगी। तो अभी जब आप इसमें ही उलझी हैं, इस केस में थोड़ा इंसान कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाता, तो अगर अभी आप इसमें ही उलझी रहेंगे तो काय की आपकी उच्च अधिकारी बनेंगी, आप जिस जॉब में उसी जॉब में रह जाएंगी। तो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है लोगों को, थोड़ा सा मेहनत भी तो करना पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ता है। तो उस चीज़ से तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आप करें, बाद बाकी सफलता तो मिलनी है। तेरी पर कहाँ दिक्कत है, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी मैंने बता दिया, उसका उपाय भी दे दिया, बस उसको ठीक कर लीजिए। अब इनके अतली पर कुछ पॉजिटिव योग की श्रेणी को मैं दिखाऊंगा जो कि अद्भुत है। स्ट्रांग फेट लाइन जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है। देखो, हर एक की ज़िंदगी पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ना कि ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो वो नहीं ही आएंगी, थोड़ा लॉजिकल समझो। अब आप घर में रहते हैं, आपके घर में 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 3 ही मेंबर हैं, मान लो किसी को प्रॉब्लम हुआ तो आपको भी तो प्रॉब्लम हुआ, आप भी तो कहीं ना कहीं इंगेज रहे ना उसको लेके। तो ये सब प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझिए। जब मैंने बोला भाग्य रेखा अच्छी है तो काम नहीं रुकने, पैसे नहीं रुकने, पैसे आते रहेंगे, काम होते रहेगा। मुसीबतें तो आपको सिखाता है, मिस्टेक तो आपकी ज़िंदगी का एक, क्या बोलते हो उसको, गलतियां से आप सीखते हो। तो वो चीज़ें तो होती ही हैं, उसको लेके क्यों चिंता करना, उसको लेकर क्यों परेशान होना, 2-3 मंथ की ज़िंदगी को लेकर क्यों तबाह होना, मुझे ये बता दो आप, ये समझा दो आप। तो इसीलिए ऐसे धूर्त से बचे। अगर आपका, मैंने बोला कि 2 साल समय खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपकी खराब है। 2 साल में अप डाउन रहेगा, कुछ शांति का उपाय करें, मेहनत करें, प्रयास करें, चीज़ें अच्छी होंगी। धूर्त के चक्कर में रहेंगे, 2 साल की पैसे भी बर्बाद हो जानी है आपको। मैं बताता हूँ, वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, लिख के ले लो आप। और वो क्या करेगा, आप उसके पास जाओगे, अच्छा आपका समय खराब है, उसने तो आपका नस पकड़ लिया, अच्छा आपका तो समय खराब है, ठीक है आप ये करो, फ़ायदा तो होना ही नहीं उसका। 6 मंथ के बाद जाओगे, वो भगवान नहीं है, फ़ायदा कहाँ से होगा। ज्योतिष का मतलब मार्गदर्शन करता होता है, ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला होता है। गलत फहमी में आप जी रहे हैं। आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 6 मंथ के पास बाद आप उसके पास गए कि गुरुजी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इससे पावरफुल दवाई भी है मेरे पास, उसको यूज़ करिए, मज़ा आ जाएगा आपको। कर लिया आपने, 1.5 साल के बाद गए, गुरुजी नहीं हुआ, अच्छा अब तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूँ, अब तो हो ही जाएगा। फिर नहीं हुआ, जब आपका समय अच्छा आएगा तभी होगा। ठीक है ना, समझ गए ना? बस समझ लीजिए इस चीज़ को। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको शांति का उपाय दूं और कुछ ऐसे आपको रेमेडीज दूं जिसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। काय का साइड इफेक्ट सूर्य को जल देने का, काय का साइड इफेक्ट हनुमान जी की पूजा करने का, काय का साइड इफेक्ट शनि मंदिर में जाके माथा टेकने का, काय की साइड इफेक्ट लोगों को दान देने का, जो भी आप दे पाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती इसकी। ठीक है ना? तो जो लोग बताते हैं वो भ्रमित करते हैं क्योंकि उनको ठगना है, बस। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अभी इनके और भी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। तो इनकी फेट लाइन, जैसा मैंने बताया, बहुत ही अच्छी है। इनकी फेट लाइन ज़बरदस्त है और ज़िंदगी के लास्ट तक है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, तो प्रॉपर्टी तो आप बनाओगी। और सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा थी, तो मैंने इनको बताया भी कि कम मेहनत में आपको ज़्यादा फायदा मिल गया होगा। कंप्लीटली ये देखो आप। और स्ट्रॉन्ग एक लाइन्स जो है, जो कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी की तरफ इशारा तो करा रही है। साफ सुथरा दिल है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है। खुद से ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड ना करें आप, मेरा आपसे ये कंसर्न है, क्योंकि आपकी बहुत इमोशनल है, बहुत भोली इंसान है आप, बहुत भोले व्यक्तित्व होते हैं इनसे लोगों के। तो खुद से अपने ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत करें। जो चीज़ें मैंने बताया उसको करें, ज़िंदगी पर दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं करेंगी तो ज़िंदगी दिक्कत से बड़ी रहेगी आपकी, मेरा कुछ नहीं लोगी आप। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बहुत भोली है, दिमाग आपका बहुत ही अच्छा है, दिल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग तो फंसते हैं ना, इसलिए मत करिए। फिर देखिए, इनके तले पर ये कुछ बुद्ध की टूटी फूटी सी रेखाएं, तो इसके रिगार्डिंग कोई विशेष प्रभाव तो नहीं, बता दूंगा आगे चल के।
तो हथेली पर साफ सुथरा हथेली है, संतुलित अवस्था है, सब चीज़ आप समझ ही रही है, कहाँ टेंशन है जिंदगी पर। अभी इनके हथेली को मैं पूर्णतः दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इनकी रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक तो बुद्ध फिंगर भी छोटी है, दूसरे जिद भी बहुत अच्छी है। तो चीज़ों को समझ के करिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। तो बहुत जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं ऐसे लोग, और जिद से अपने जीवन पर सफलता को पाते हैं। मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली है, 60% आ रहा है। जिंदगी तो आपकी अच्छी ही बीतनी है। जिंदगी में मैं विशेषकर परेशानी आपके हथेली के माध्यम से नहीं देख पा रहा हूँ। और आपकी गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है, बहुत नॉर्मल है। गुलाबी हथेली लक्ष्मी माँ की एक कृपा रहती है आप लोगों पर। स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति भी प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी। सॉरी, ये तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी। डिजायर्स के बहुत अच्छे लोग हैं, योग हैं, व्यक्ति की बहुत कुछ करने, महत्वाकांक्षी नेचर है। इंसान बहुत कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ पर। सेकेंड फैलेंस अच्छा है तो मेहनत का जिंदगी रहेगी, मेहनत करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, तरक्की को पाओ, ये वाले हिसाब किताब ये सबके जिंदगी पर है। इनकी भाग्य रेखा अच्छी है तो इनको ज़्यादा फल मिलेगा। स्ट्रांग थंब तो व्यक्ति समझदार तो होता है, नो डाउट, समझदारी तो अच्छी है आपकी। और झुकना भी पसंद नहीं है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, ये भी याद रखना। और समझदारी की लूप भी काफ़ी अच्छी, तो व्यक्ति बहुत समझदार अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिंगर्स खड़ी है और खड़ी लाइन्स इस पर, तो इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल में कोई मलाल नहीं, कोई गम नहीं। इसलिए तो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि चीज़ों को समझिएगा, बाद में सर पटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। इच्छा शक्ति प्रबल है, सॉरी, फर्स्ट फैलेंज बहुत ही अच्छी है आपकी, सारे लाइंस की कभी कभी मिस हो जाता है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा, इंसान ही हूँ ना। तो फर्स्ट फैलेंज इनके बहुत ही अच्छी है। इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति सफलता पाते हैं, ये एक सफलता पाने के योग की तरफ परिचय करा रहा है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। बुध फिंगर छोटी रहने की वजह से इंसान थोड़ा निर्णय संभल के लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। हल्की टिंड करे तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं। व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होता है, आगे चल के व्यापार में इंटरेस्ट ले सकती हैं। इतना भी खराब बुद्ध नहीं था आपका, बस थोड़े डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, बस इतनी सी। लॉजिकल टच अच्छा है, तो व्यक्ति बहुत लॉजिकल होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं, नो डाउट। फिर देखिए इनके हथेली पर यहाँ पर से दबाव है, तो इसका प्रॉब्लम तो मैंने बता ही दिया, तो बस इसके लिए उपाय भी मैंने दे दिया, बस उसको कर लो आप। उसके बाद बृहस्पति मध्यम स्तरीय ठीक है, 50% ठीक मानूंगा, परोपकार वाले लाइन से। तो व्यक्ति दानी होते हैं, दानी प्रवृत्ति के होते हैं, सेवा भावी होते हैं, नो डाउट। आपकी वैवाहिक जीवन कैसे चलेगी, विवाह होने के बाद शुक्र चंद्रमा और बृहस्पति की अच्छी कंडीशंस की होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ है, तो उपाय तो मैंने दे ही दिया है, अच्छी चलती है। और सबसे बड़ी बात है, दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप, तो जिसके साथ भी रहेंगे उसके साथ अच्छा जिंदगी आपका होगा। लेकिन सामने वाला पर्सन भी तो अच्छा होना चाहिए, ये भी तो एक बात है ना। इसको भी अभी आपके पास टाइम है इसको वेरीफाई कराने का। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, मेहनत का फल मिल जाएगा। स्ट्रांग सैटर्न रेखा जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, तो व्यक्ति की जिंदगी मस्त बीतती है। मैंने आपको आपके जिंदगी के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं होनी है आपको, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त है, मेहनती भी है ही, मेहनत का फल भी आपको मिल ही जाना है, मिल ही गया है। लाइन ऑफ एजुकेशन भी अच्छी सी ही मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, तो व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा भी हथेली पर मौजूद है, और कुछ टैलेंट के नेचर भी आपके हथेली पर, तो जो भी ये चीज़ पढ़ेंगी ना, जो भी चीज़ करना चाहेंगी, बहुत ही आराम से सीख जाएंगे। और जबरदस्त सूर्य रेखा आपके आगे भी बढ़ रही है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो अधिकारी बनने के भी चांसेस हैं आपके हथेली पर। सूर्य काफ़ी अच्छा, तो इंसान को नेम फेम चाहिए। और दूसरा आपकी बुद्ध पे लाइन्स, तो इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो हमारी बातों को आप सहजता के साथ समझिए। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली इंसान है आप, हमेशा ही कोशिश रहेगा आपका कि मैं कार्य को बड़ी ईमानदारी से करूं, और आप करती भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल, दोनों ही मंगल आपका अच्छा, और किसी ने इनको कह दिया कि हाथ से मंगल या मंगला दोष इनको बता दिया गया कि आप मंगली हैं हाथ को देख के। कैसे, क्या आप भगवान हो क्या, जो मंगल दोष आप बता रहे हो हाथ से? और कुंडली में भी जो होता है ना मंगल दोष, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा, बहुत कम विवरण दूंगा आपको। जैसा हम लोग देखते हैं लगन में, आपके चतुर्थ में, आपके सप्तम में, आपके अष्टम में, आपके द्वादश में, बहुत केसेस में आपके सेकेंड हाउस में भी अगर मंगल बैठा रहे तो लोग मंगला या मंगली कह देते हैं। क्या उस पर आपने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया कि ये तो फिर आपके 80% आवाम हो जाएंगे मंगला या मंगली, 80% की शादी की ज़िंदगी खराब रहेगी, जैसा आप बताया करते हैं वैवाहिक जीवन खराब रहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके कैंसिलेशंस भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी वो बहुत लकी भी साबित हो जाते हैं वैसे पर्सन। और हाथ को देख के ना पॉसिबल ही नहीं है, जब कुंडली में भी कैंसिलेशंस हैं तो हाथ को देख के आप कहाँ से बता पा रहे हो, गलत बात है।
कुछ भी पता नहीं चल रहा। मंगल आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही मंगल बहुत अच्छा है। इस केस में व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं, और प्रॉपर्टी तो बनाओगी स्वयं के द्वारा, ये कन्फर्म है, ये 100%। यहाँ भी देखो, यहाँ से एक ट्रायंगल से बने हुए थे, दिखाऊंगा अभी दिखाऊंगा। तो मंगल बहुत बढ़िया आपका, इंसान बहुत एनर्जेटिक, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी, अपने कार्य को ईमानदारी से करने वाले। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जिंदगी पर धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं आती है। धन के रिगार्डिंग आपकी हथेली बहुत ही अच्छी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त चंद्रमा। यात्राएं भी दर्शाती है, कुछ यात्राएं यहाँ से भी दिख रही है हमें, यात्राएं इस केस में कराती है, होता है। और केतु पर्वत पे हल्का फिश जो कि आपके जीवन रेखा के साथ यहाँ पर से बन रहा है, यहाँ पर से एक लाइंस भी अटैच हो रही है, तो वो ये एक फॉर्मेलिटी के तहत मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। बाकी आपकी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है कि आपको दिक्कत नहीं आनी, इतना डीप में नहीं जाना, इतना टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा तो धर्म है, मेरा तो फर्ज है, मैं तो डीप में जाऊँगा, मैं तो आपको बताऊँगा। शुक्र बहुत बढ़िया, तो शादी के बाद की जिंदगी अच्छी, और पॉजिटिव योग बहुत ही अच्छे आपके तले पर है। इस केस में व्यक्ति की जिंदगी अच्छी बीतती है, धन की दिक्कत नहीं होती। स्ट्रेस के भी लाइंस हैं आपके तले पर, और कुछ स्क्वायर्स भी यहाँ पर से मौजूद हैं, तो ये भी एक फॉर्मेलिटी के तहत मैं दिखा रहा हूँ। बाकी शुक्र आपका अच्छा है तो उच्च स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा, उसके लाइन्स भी प्रॉपरली मौजूद है। शुक्र बढ़िया है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पति बहुत केयर करने वाला होता है, सम्मान करने वाला होता है, इज्जत देने वाला होता है, तो शुक्र बहुत बढ़िया। मनी के लाइंस बखूबी मौजूद, तो व्यक्ति को धन की दिक्कतें नहीं आनी। मंगल बहुत बढ़िया है आपका, और कुछ लाइंस आपके तले पर मौजूद है। इस केस में कुछ टेंशन्स के लाइन तो थे, बाकी मंगल रेखा आपके तले पर स्पष्ट रूप से है, तो इंसान की सारी नेगेटिविटी को दूर कराए। बट ये लाइंस ना 30 वर्षों तक इंसान को अच्छा खासा परेशान रखती है। तो व्यक्ति बाल का खाल निकालते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत पैनिक होते हैं, तो मत सोचिए। मंगल अच्छा है तो बहुत पराक्रमी है आप, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। स्ट्रांग जीवन रेखा, स्ट्रांग जीवन रेखा आपके तले पर मौजूद, 75 प्लस की आपकी आयु को लेकर सोचो ही मत। लेकिन इस केस में बहुत से तले को देखा गया है, इस ऐसे योग में इंसान बहुत बचते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआती दौर से प्रगति के योग से जो मैंने दिखाया आपको थोड़ी देर पहले, कुछ दिक्कतें मैंने आपको बताई कि थोड़ा केयर आप कर लेना, और आपकी फिर प्रगति के योग भी आपके अच्छे से थे, आपके तले पर मौजूद थे। इस केस में इंसान को प्रगति के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होता, प्रगति तो अच्छी चलती है। आपके 25वें वर्ष में भी एक प्रगति के योग थे, और आगे भी कुछ राहु लाइन हल्की सी बहुत नॉमिनल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ये तकरीबन वही मान के चल लो 36वें के राउंड, फिर आपकी एक प्रगति के योग उसी समय है, तो पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और जिंदगी अच्छी बीत जाएगी। और आपकी एक 30वें वर्ष में भी अच्छी प्रगति, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है, और कंटिन्यू बेसिस पर यह प्रगति है। 51वें वर्ष से बहुत अच्छी है, 55वें वर्ष के बाद भी अच्छी खासी है, जो अर्लियर समझाया गया, और लास्ट में एक ट्रायंगल से भी है। इस केस में व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी बना पाते, तो प्रगति के योग में किसी प्रकार की कमी मैं नहीं देख रहा हूं। कंटिन्यू एक हल्की नॉमिनल सी है, तो उसका बहुत नॉमिनल उपाय इसके, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई साइड इफेक्ट भी आएगा। अगर आया तो कुछ नॉमिनल उपाय कर लेना, क्या दिक्कत है। नहीं आएगा, बहुत वो बहुत बहुत लीस्ट है, बहुत नॉमिनल है, मुझे तो कट सी भी नजर नहीं आ रही। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा पास कर गई है। फिर देखिए इनकी माइंड रेखा, स्ट्रांग माइंड रेखा, जो कि आप दिमाग की बहुत तेज तरह को, कुछ हर्ट लाइन पर इमोशनल के साथ कुछ ट्रायंगल्स थे भी थे, माइंड रेखा पर भी थे, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करते हैं। हर्ट और माइंड रेखा बहुत स्ट्रांग, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, तो इरिटेशन की लाइन है। इस केस में व्यक्ति इरिटेट हो सकते हैं, बट उतना टेंशन लेना है नहीं। इसका एक ही उपाय कि आप इरिटेशन ना करो। स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छा साथ, मल्टीपल प्रॉपर्टी के बहुत ही अच्छे योग, और आगे भी आपके प्रॉपर्टी का साथ मिलना है। नेगेटिव एक्सपेंस ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से तकरीबन आपके 56वें वर्ष में कोई नेगेटिव एक्सपेंस के योग हैं, उसके बहुत चीज़ें पॉजिटिव वे में ही जा रही है। स्ट्रांग दो ट्रायंगल, जिसको आप क्रॉस भी कह सकते हैं, जिसको आप मिस्टीरियस क्रॉस कह सकते हैं, दो ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंसान भावुक होते हैं, और इंसान को माइंड और दिल का बल बहुत अच्छा मिला होता है, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाते हैं। सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है, देखो भाग्य रेखा तो आपकी अच्छी है कंप्लीटली, देखो प्रॉपर्टी के योग भी देखो स्पष्ट, ये भी देखो स्पष्ट, दोनों केस में प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा, दिख तो रहा है, हमें जरूर मिलना चाहिए। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, जो कि आपके जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को सूर्य रेखा अच्छा होना, बड़ा होना, ज़्यादा होना, ऐसे ब्रांचेस होना इंसान को टैलेंटेड बनाता है, लेकिन ज़्यादा सोचते भी ऐसे व्यक्ति मत सोचिए। और स्ट्रांग एक ट्रायंगल बनी हुई, ये भी इसके बल को इंक्रीज कर रही है। बुध रेखा टूटी टूटी सी है, तो इस केस में थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी, स्वास्थ्य को प्रॉपर ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी धन भंडार है तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। कुछ लाइन्स हैं आपके ये थोड़ा इमोशनल, जो मैंने शुरू में बताया था, इसको लेकर सोचना भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मेरे से पर्सनल हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहीं आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।